फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज की ये क्लास 11 फिजिक्स की क्लास होने वाली है और 11 क्लास फिजिक्स के लिए हम जो है फिजिकल क्वांटिटीज एंड यूनिट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। और इससे पहले 2 वीडियो आपको दी जा चुकी हैं। इसमें हमने बहुत शॉर्ट वीडियो थी, तो कुछ हमने बेसिक ये समझा था कि क्वांटिटीज और यूनिट्स क्या होती हैं, और उस लास्ट क्लास में हमने कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स के बारे में पढ़ा था। तो उस लास्ट वीडियो में कुछ टाइम की जो वीडियो थी उसमें कुछ ऑडियो की प्रॉब्लम थी, इसलिए मैं उसको दोबारा से कंटिन्यू कर रहा हूँ कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स को। कुछ क्वेश्चंस करेंगे उस दिन वाले ही, और कुछ आगे की तरफ हम क्वेश्चंस को लेकर चलेंगे। तो कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स का मतलब क्या होता है कि एक यूनिट्स को दूसरी यूनिट्स में कन्वर्ट करना। ये आपको बताया था कि कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो सपोज यदि मैं बात करूं कि एक व्यक्ति है और उसकी हाइट 1.75 मीटर है, और आपको बोलने को किसकी इसको जो है जी सेंटीमीटर में हमें कन्वर्ट करना है, इसको सेंटीमीटर में इसको चेंज करना है, तो क्या जरूरत पड़ती है मैसेज में? देखो, यूनिट को कन्वर्ट करते समय ये यूनिट क्यों बनाई गई है? क्या हमारा मीटर से काम नहीं चलता था जो किलोमीटर बनाया गया? क्या किलोमीटर से काम नहीं चल रहा था जो सेंटीमीटर बना या मिलीमीटर बना? ये यूनिट हमारे कन्वीनियंस के लिए बनाई गई है, हमारी सुविधा के लिए बनाई गई है कि जहां हमें बड़ी यूनिट की जरूरत हो हम बड़ी यूनिट्स का प्रयोग कर ले, या छोटी की जरूरत हो वहां छोटी यूनिट्स का प्रयोग कर ले। तो हमें इन यूनिट्स को कन्वर्ट करना आना चाहिए कि हम एक यूनिट को दूसरी यूनिट्स में कन्वर्ट कैसे करते हैं, बहुत जरूरी है। हम फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स करते हैं, वहां हर बार यूनिट आपको कन्वर्ट करनी पड़ेगी, तो आपको ये कन्वर्ट करना आना चाहिए। आज हम बेसिक तरीके से समझेंगे कि बेसिक तरीका क्या है, एक फंडामेंटल तरीका क्या है यूनिट को कन्वर्ट्स करने का। तो कन्वर्ट्स करने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है कि हमें इन दोनों यूनिट्स में रिलेशन का पता होना जरूरी है। हमें मीटर और सेंटीमीटर में रिलेशन पता होना चाहिए। तो आपको पता है कि 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर के। अब यदि मैं इसको दो तरीके से लिख सकता हूं, मैं इसको 1 मीटर बटे 100 सेंटीमीटर लिख सकता हूं। यदि 100 सेंटीमीटर इसके बटे में आ जाएगा तो ये जो पूरी जो ये बना, ये किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा 1 के? क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर हैं। अब यदि दो बराबर वैल्यू को मैं डिवाइड करूं तो बराबर 1 क्या आएगा? तो इसी तरह से यदि 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। अब इसको मैं ये भी लिख सकता हूं 100 सेंटीमीटर बटे 1 मीटर बराबर 1, ये भी बराबर 1 क्या है? ये चीज आपने समझी। अब हमें मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, कैसे करेंगे देखेंगे। तो 1.75 सेंटीमीटर है। ये जो सेंटीमीटर है हमें किसी ऐसी यूनिट से इसमें गुना करनी है जिसके न्यूमरेटर में सेंटीमीटर हो, जिसको हर बोलते हैं शॉर्ट, जिसके हर में सेंटीमीटर हो। क्योंकि सेंटीमीटर से कट जाएगा तो हम इसको लिख सकते हैं 1 मीटर बटे मीटर। ये मीटर है, 1.75 मीटर है। तो मीटर को हर में लाना है तो ये वाली ठीक रहेगी। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 100 बटे 1 मीटर बराबर। अब मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ सेंटीमीटर है। इस 100 की गुना 1.75 में करेंगे तो कितना आएगा? 175 सेंटीमीटर। इस तरीके से आप यूनिट्स को कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ आपको क्वेश्चंस दिए गए थे कन्वर्ट करने के लिए। जैसे कि आपको मैंने क्वेश्चन घर से करने के लिए दिया था कि आपको जो है हमारे पास 4 पौंड है और आपको इसको किलो में कन्वर्ट करना है, किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो उसको आपको रिलेशन बताया गया था इसका कि हमें पता होता है कि 1 kg बराबर किसका होता है? 2.2 पौंड के बराबर होता है 1 kg। तो इसको 1 kg बटे 2.2 पौंड बराबर 1 क्या आएगा? या इसको ये लिख लें बटे 1 kg, ये भी बराबर किसका आएगा? 1 क्या आएगा? अब क्योंकि यहाँ LP है, यहाँ पौंड है, तो हमें नीचे क्या होना चाहिए? नीचे पौंड होना चाहिए। तो क्या लिख लेंगे इसको? 4 पौंड से मल्टीप्लाई यदि करें 1 kg बटे 2.2 पौंड, क्योंकि रिलेशन होता है, हमें पता है कि 1 किलो जो है वो 2.2 पौंड के बराबर होता है।
इसको जब इससे हम डिवाइड करेंगे 2.2 को इसको हम डिवाइड करेंगे तो लगभग 1.818 आएगा, और इसकी गुना किलो में करेंगे तो कितना जाएगा केजी, तो ये केजी के बराबर होगी। तो इस टाइप से मैं क्वेश्चन पढ़ा। एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया था करने के लिए, जो आपको करना है, आज की क्लास को हम कंटिन्यू करते हैं। आपको यहाँ 20 मीटर पर सेकंड को किस में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है। तो आपको क्या करना है, 20 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, यानी यहाँ मिनट है, सेकंड है, किलोमीटर और आवर है। कैसे कन्वर्ट करेंगे, सबसे पहले हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये इस प्रकार है, और इसको आपको कैसे करना है, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर घंटा। तो मिनट और किलोमीटर में क्या रिलेशन होता है, आपको पता है कि 1000 मीटर बराबर किसका होता है, 1 किलोमीटर का होता है, ये आपको पता है। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, इसको मैं कुछ इस टाइप से लिख सकता हूं, 1/1 किलोमीटर बटे 1000 मीटर बराबर 1 क्या आएगा, बिल्कुल आएगा। अब सेकंड और घंटे में हम रिलेशन देखते हैं। आपको पता है कि सेकंड और घंटे में क्या रिलेशन होता है। सबसे पहली चीज, साठ सेकंड बराबर 1 मिनट के होता है, ये आपको पता है। तो कुल मिला के यदि मुझे यहां लिखना हो 60 सेकंड बराबर 1 मिनट, और 1 मिनट बराबर किसका होता है, और 60 मिनट बराबर होता है 1 आवर के। तो कुल मिला के क्या है, मिनट, सेकंड और घंटे में क्या रिलेशन है, 60 गुना 60 बराबर ये सेकंड होता है किसके, 1 आवर के बराबर होता है। तो 1 घंटे में कुल मिला के 3600 सेकंड होते हैं। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 3600 सेकंड बटे 1 आवर बराबर किसका आएगा, 1 क्या आएगा, ये लिख सकते हैं, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 आवर बटे 3600 सेकंड बराबर 1। तो इस प्रकार से हमने रिलेशन बनाया। तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे कि किस टाइप से हमें इसको कन्वर्ट करना है। तो अभी तरफ चलेंगे, आपने सब ये नोट कर लिया होगा। तो वीडियो को आप पॉज कर सकते हैं, उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तब आप ये सब अपनी कॉपी में अच्छे से नोट कर सकते हैं। इसका अगली तरफ हम चलेंगे। हमारे पास है 20 मिनट और सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड, और इसको हमें कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर। तो आपको पता है कि यदि मीटर है तो मीटर नीचे आना चाहिए, मीटर नीचे किधर है, ये तो क्या लिख सकते हैं उसको, 1 किलोमीटर बटे 1000 मीटर, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब सेकंड नीचे है तो सेकंड ऊपर आना चाहिए, तो ऊपर सेकंड कैसे आएगा, ये वाला तरीका है लिखने का। तो कैसे लिख सकते हैं, 3600 सेकंड बटे 1 आवर, ये इस टाइप से हम लिख सकते हैं। अब इसको मैं सबको काट देना आपस में, ये सेकंड से सेकंड कट जाएगा, इस मीटर से ये मीटर कट जाएगा, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 1 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा, तो यहाँ बचा 2 गुना 1 किलोमीटर गुना 36 बटे 1 आवर। इसकी मल्टीप्लाइजेशन करेंगे तो कितना आएगा, 72 किलोमीटर पर आवर। इस टाइप से हमने इस यूनिट को कन्वर्ट किया। तो इसी टाइप से हम किसी भी यूनिट को आपस में कन्वर्ट कर सकते हैं। हमें उन दोनों यूनिट्स के बारे में रिलेशन पता है, तो ये यूनिट बाय यूनिट्स डिवाइड करने का मेथड है कि हम यूनिट को यूनिट से डिवाइड करते हैं। तो आई होप आपको सब समझ में आएगा
इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं, मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर दूंगा। अब हम आगे की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमें पढ़ना है सॉलिड और प्लेन एंगल्स क्या होते हैं। तो इतनी यूनिट्स बनने के बाद, इतनी क्वांटिटीज बनने के बाद एक नई क्वांटिटी अब हम पढ़ेंगे, एंगल पढ़ेंगे। और एंगल दो टाइप के पढ़ेंगे, सॉलिड और प्लेन एंगल। हम देखेंगे उनकी यूनिट्स क्या क्या होती है, कैसे उनकी यूनिट बनी। देखेंगे एंगल क्या होता है। यदि आपके सामने एक बॉक्स बनाया जाए, ये आपके सामने एक बॉक्स बना दिया गया है, आपसे पूछा कि एंगल कितना होगा, तो आप बता सकते हैं कि 90 डिग्री होगा, क्योंकि एक स्क्वायर है। आप इससे परिचित हैं, आप इसके बारे में जानते हैं। एंगल को हम किस में नापते हैं, किसी भी टाइप का एंगल उसको किस में नापते हैं, डिग्री में नापते हैं। बोलते हैं कि 90 डिग्री का एंगल है। जैसा आपको बताया कि हमें पता था कि एंगल को डिग्री में नापते हैं, लेकिन जैसे पता था कि हम किसी लेंथ को मीटर में नापते हैं, तो किलोमीटर क्यों बनाया गया था, फिर मिलीमीटर क्यों बनाया गया था, ये सब चीज क्यों बनाई गई है, ये सब चीज हमारी सुविधा के लिए बनाई गई है। तो इसी तरह से हमें पता है कि ऑलरेडी एंगल को डिग्री में नापते हैं, लेकिन एक नई क्वांटिटी बनाई गई जिसका नाम रेडियन रखा गया, हमारी सुविधा के लिए बनाई गई। क्यों हम उससे हमें सुविधा होती है, आप अभी तक इसके बारे में आपने नहीं पढ़ा होगा, रेडियन के बारे में। हम अभी तक जो पढ़ते आ रहे हैं वो डिग्री के बारे में पढ़ते आ रहे हैं, और हमको इसका बहुत सुविधा है, हम इसको आसानी से करेंगे। लेकिन रेडियन को पढ़ने से आपको और भी फायदा होने वाला है आगे, तो उसको हम देखेंगे कि क्या होता है। तो ये प्रकार का जो एंगल है उसको प्लेन एंगल बोला जाता है। एक समतल पर एंगल बना हुआ है, 1D है, यानी 1 डायमेंशनल है। तो इस प्रकार का जो एंगल होगा प्लेन एंगल होगा। एक दूसरा चीज हम डिस्कस करते हैं, ये एक गोला है, एक सर्किल है। अब आपसे पूछा जाए कि यहां एक सेंटर है और यहां का हमें एंगल बताना है, ये वाला एंगल बताओ कितना होगा, कैसे बताएंगे। ये आपको ऑलरेडी पढ़ा होगा आपने मैथ में। इस एंगल को हमने थीटा मान लिया, ये वाली जो रेडियस है, रेडियस को आर मान लिया, ये वाला जो आर्क है इसको चाप बोलते हैं, इसको एल मान लिया। तो आपने पढ़ा होगा कि एंगल निकालना होता है तो थीटा बराबर किसका होता है, चाप बटे त्रिज्या, तो एल बटे आर हो जाएगा। तो ये भी कैसा एंगल है, एक प्लेन एंगल है, ये भी एक प्लेन एंगल है। अब आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ कोई व्यक्ति खड़ा है, यहाँ कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है और उसके सामने हमने एक वायर को रख दिया, ये एक वायर है। यहाँ उस व्यक्ति की आंख है, ये व्यक्ति की आंख बनी हुई है। अब हमें क्या करना होगा, अब हमें जो है यहां से एक एंगल निकालना है। तो एंगल निकालने के लिए क्या करेंगे, यहां से हमें ये एंगल हमें निकालना है। तो वही वाला कंसेप्ट हम यहाँ लगा सकते हैं जो हमने यहाँ लगाया था। तो यहाँ ये कंसेप्ट लगाने के लिए हमें इस चाप का पता होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो कोई चाप नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा, हमें एक सर्किल ड्रा करना पड़ेगा। हम एक सर्किल बनाएंगे, हमने सर्किल बनाया। इसको बनाने के लिए हमें क्या काम करना पड़ेगा, हमें इसको हम आगे की तरफ एक्सटेंड करेंगे, इसको आगे की तरफ बढ़ाएंगे। तो यहां से हमें पता चल गया कि ये क्या है, ये हमारी चाप निकल गया है।
तो फॉर्मूला हमें पता ही है ऑलरेडी क्या है, थीटा बराबर इसको थीटा डैश मान लेंगे, यहां से आगे की रेडियस आर है, एल डैश बटे आर डैश। इस प्रकार से हम किसी भी प्रकार का क्या बना सकते हैं, एंगल को निकाल सकते हैं। अब ये जो एंगल हमने निकाला है इसकी यूनिट्स क्या होती है, आपको पता है कि एल जो है एक प्रकार की लेंथ है और इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर होती है। ये भी क्या है, रेडियस, इसकी यूनिट मीटर होती है, तो मीटर से मीटर कट गया, तो इसकी तो कोई यूनिट नहीं है, तो यहां इसकी कोई भी यूनिट नहीं है, थीटा की कोई यूनिट नहीं बन रही है, तो थीटा एक यूनिटलेस क्वांटिटी है। फिर भी हमें पता कैसे चले कि ये एंगल है, तो इसके लिए हमने एक नाम रखा है इसका, हमने नाम रखा इसका रेडियन। तो इस एंगल को हम किस में नापते हैं, इस एंगल को रेडियन में नापते हैं और इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं रेड। तो इस प्रकार से इस टाइप के एंगल को क्या बोला जाएगा, प्लेन एंगल बोला जाएगा। जो 1D में हो, जो एक समतल पर हो, उसी एंगल को प्लेन एंगल बोलते हैं। अब इससे आगे की क्लास में हम सॉलिड एंगल के बारे में डिस्कस करेंगे कि एक सॉलिड एंगल क्या होता है, वो हम कल डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही आपको पढ़ना है कि आपको ये पता चला कि डिग्री हम पढ़ते हैं, लेकिन एक नई क्वांटिटी निकल के सामने आई है एंगल की, जिसको रेडियन बोला जाता है। आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू।